क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 का विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो वन ऑर्डर से ज्यादा जिस पे रोटेशनल सिमेट्री है वो वाला हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ए वाले को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ए में कोई पॉइंट ले लेंगे, इसको ले लेते हैं ए पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर हम इसको 90 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। छोटा सा ही फिगर बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप से रहेगा ये। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे करके ऐसे रोटेट किया। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये 90 डिग्री किया मैंने, इसके बाद फिर से 90 डिग्री करूंगा तो सर्कल तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर से 90 डिग्री करेंगे, अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर से 90 डिग्री करेंगे तो ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम, अब जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, वन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। कितनी हो गई, 4 नंबर्स हो गए, 4 ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 4। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इसको बी पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी तरीके का रहेगा, बट ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बी पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा इसको। इस बार ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा, फिर से ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे था, फिर इसको रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट किया तो यहाँ पे आया, फिर रोटेट किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और फिर से रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हर ऑर्डर में ये मतलब शेप तो चेंज नहीं होती ना, सिचुएशन तो यही रह रही है इसकी। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा। बट ये जो इसके बॉक्सेस हैं जो इधर साइड के लिए थे वो इधर साइड के लिए हो जाएंगे। ठीक है, फिर से रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, बॉक्सेस इसके ऊपर आ जाएंगे। और फिर से रोटेट करेंगे तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अपनी पहली वाली पोजीशन पे आने के लिए उसने इतने रोटेशन किए, फिर जाके वो उसी पोजीशन में पहुंचा। तो मतलब इस वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन सिर्फ एक ही है ना, यहाँ कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑर्डर 4 आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन कौन से इनमें से 1 से ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक तो ए है और एक बी पॉइंट है। सी में 1 ही आ रही है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे डी वाले को देखते हैं। तो इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा ये। फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से ये इसी टाइप में आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से ये ऐसे ही हो जाएगा। और फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो ये वाली पोजीशन और कहाँ है इसके अलावा, यहाँ पे तो 1 और 2। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 2। इसी तरीके से इसको देखते हैं। तो इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से। यहाँ पे आ जाएगा ये P पॉइंट। फिर इसको रोटेट करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा ये।
ये P पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और इसको फिर से रोटेट करेंगे तो ये वाला P पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको फिर से रोटेट करेंगे तो ये फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हर सिचुएशन में सिमेट्री क्या रह रही है, सेम ही रह रही है ना। तो ऑर्डर कितना आ रहा है 1 2 3 एंड 4, तो 4 आ रही है इसकी सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया, इसका ऑर्डर 4 आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं Q पॉइंट। तो अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से, यहाँ पे ये इस टाइप से हो जाएगा, और ये वाला ये इस टाइप से हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा Q पॉइंट, ठीक है। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से ये Q पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस तरीके से Q पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये Q पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा। तो देखो सेम टू सेम फिगर है सारे के सारे। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो देखो पहले वाले में कितनी आ रही थी, ए में 1 से ज़्यादा आ रही है सिमेट्री, बी वाले में भी ए से 1 से ज़्यादा आ रही थी, सी वाले में 1 आ रही थी इसलिए सी वाले को नहीं लिखेंगे, डी में 1 से ज़्यादा आ रही है, ई में भी 1 से ज़्यादा आ रही है, और एफ में भी क्या आ रही है 1 से ज़्यादा। तो सिर्फ सी में क्या आ रही है 1 आ रहा है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब में क्या आ रही है 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास ये शेप है हमारे पास, हमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बतानी है इसमें कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने में 180 डिग्री हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो 180 डिग्री जब हम इसको रोटेट करेंगे तो तब ये कैसा आ जाएगा, ये P पॉइंट जो है हमारा ये इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमें इसी शेप में लाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे, तो फिर से ये क्या हो जाएगा। अब जब ये इस शेप में आ गया तो फिर से जब हम इसे रोटेट करेंगे फिर से P पॉइंट क्या आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो कितने रोटेशन कितने आ रहे हैं सेम पोजीशन 1 और 2, ठीक है। मतलब 360 पे ये फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। सेकेंड फिगर देखते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये 80 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 180 डिग्री है, मतलब इस वाले पॉइंट को, अगर ये पॉइंट हमारे पास मान लो ये Q पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करके ये फिर से इसी शेप में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये Q पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ऊपर चले जाएगा। फिर से हमें 360 डिग्री पे इसे रोटेट करेंगे तो फिर से ये इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी 2, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को यहाँ पे इस पोजीशन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो तब जाके ये अगर ए पॉइंट है तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, रोटेट होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये ए पॉइंट। फिर से हमें 120 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि 360 पूरा रोटेशन करना है ना इसका। तो फिर से ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब ये वाला फिगर आएगा तब ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 120 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो तब जाके ये वाला पॉइंट फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो शेप हर जगह सेम ही है। तो कितने ऑर्डर में हो रहा है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे 3 ऑर्डर्स, ठीक है। 3 ऑर्डर्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे डी पार्ट में, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे
मान लो कि ये पॉइंट पी ले लेते हैं हम, तो इसको यहाँ तक आने में कितना रोटेट होना पड़ रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऊपर चले जाएगा। तो इस तरीके से ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 90 डिग्री इसको रोटेट करेंगे, तो ये वाला पी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो फिर से रोटेट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने कितने ऑर्डर में हो रहा है ये, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे, 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो ई पार्ट है इसका, अगर मैं इस वाले को एस मान लूँ तो इसको यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये इस शेप में आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये एस पॉइंट। फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। और फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर से रोटेट करेंगे तो ये पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितने ऑर्डर में हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो कितने ऑर्डर में हो रहा है ये, 4 ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पेंटागन है ये, ठीक है। तो 5 साइड्स है इसकी। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट माने तो फिर से इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखते हैं कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 360/5 करेंगे तो कितना आता है, 72, ठीक है। एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 7 जा 35, यहाँ पे 1 5 2 जा 72 आ रहा है। तो मतलब 72 डिग्री हम इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। 72 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी पॉइंट 72 डिग्री पे। फिर से 72 डिग्री करेंगे। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हर सिचुएशन में ये क्या होगा, हर सिचुएशन में देखोगे आप। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना है तो फिर से 72, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और फिर से 72 करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो फिर से 72 डिग्री करेंगे तो अब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद फिर से 72 करेंगे तो फिर से ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब 360 वाले पे क्या होना चाहिए, ये फिर से अपनी सेम पोजीशन पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्डर होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं। तो 360/6 करेंगे तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो मतलब इसको 60 डिग्री मूव करवाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री मूव करवा के ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से ये इसी शेप में आ जाएगा, ऐसे करके इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को मैं मानूं बी पॉइंट तो ये पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 60 डिग्री करेंगे तो 60 डिग्री कितनी बार करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे, तब जाके ये अपनी पोजीशन पे आएगा। पहले यहाँ पे आएगा, फिर अगली वाली पोजीशन पे ये यहाँ पे आ जाएगा,
फिर उसके बाद वाली पोजीशन यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वाली पोजीशन पे यहाँ पे, फिर उसके बाद वाली पोजीशन पे यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितने कितने पोजीशन चेंज की इस पॉइंट ने? 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम चेंज की। तो क्या हो जाएगा ये, इसका रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इस टाइप पे एक शेप है। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इसके कितने फैंस हैं, 1 2 एंड 3 फैंस हैं। तो इस पॉइंट को मुझे पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, अभी जाके ये फिर से इसी शेप में आएगा। फिर से इस पॉइंट को यहाँ पे लाऊंगा, फिर से इसी शेप में आएगा, और फिर से इस वाले पॉइंट को यहाँ पे। तो कितनी बार लाना पड़ेगा? 1 2 एंड 3। तो 360/3 करेंगे तो कितना आएगा? 120। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो 120 डिग्री रोटेट करके ये पॉइंट, ये जो एच पॉइंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मुझे कहाँ पे लाना है? एच पॉइंट है। तो मैंने 120 डिग्री ये रोटेट किया, तो ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया एच पॉइंट। फिर से मैं से 120 डिग्री रोटेट करूँगा, तो अब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एच पॉइंट। फिर से मैं से 120 डिग्री रोटेट करूंगा, तो फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार हो रहा है? 1 2 एंड 3 टाइम। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा यहाँ पे? 3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।